वाहेगुरु. If you digest, assimilate the whole of Guru Granth Sahib, how will it manifest from you? What will be your experience? In one word, your experience would be Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. Then it will come from your heart, not from your mouth. If you assimilate, assimilate का मतलब होता है ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशतुम. आप पूरा ही पी जाओ कुरान शरीफ को. तो आप क्या बन जाओगे? अल्लाह अकबर. अल्लाह. अब पूरा का पूरा बुद्ध को समझ जाओ, तब आपके दिल से आवाज निकलेगी, बुद्धम शरणम गच्छामि. वाहेगुरु. कृष्णा को खा जाओ, पी जाओ, तब आपके अंदर से निकलेगा हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. ऐसे ही बोलते रहने से बात नहीं बनती. हरे कृष्ण वाहेगुरु 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 वाहेगुरु. आपके दिल से निकलेगा जब आप पूरी की पूरी गुरु ग्रंथ साहिब को पी चुके होगे, खा चुके होगे. हरे राम. ना हम करता ना मैं किया, अमृत नाम सतगुरु दिया. तब आपके अंदर से निकलेगा वाहेगुरु, कि मैंने तो कुछ नहीं किया, पता नहीं कैसे अमृत नाम सतगुरु दिया. उसने मेरा नाम ही बदल दिया. उसने मेरा नाम ही बदल दिया, मेरी आइडेंटिटी ही बदल दी. मेरे को मृत मैं शरीर को उसने अमृत कर दिया, अमृत कर दिया. हरे राम. जब आप पूरी की पूरी बाइबल को डाइजेस्ट कर लोगे ना, तो आप क्रिश्चियन हो जाओगे. यू विल वेयर अ क्रॉस अपॉन योर सेल्फ. नानक हुक्मे जे बुझे तो हम में कहना कोई. फिर आपका नाम बदल चुका होगा. यू वुड हैव वोर्न अ क्रॉस अपॉन योर सेल्फ, कि मैं ये आदमी नहीं, मैं तो कुछ और ही हूं. हरे राम. कबीर जी बोलेंगे, कबीरा, कबीर, ना हम किया, ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानू किछु हरि किया. पयो कबीर. कबीर. कबीर कहेंगे कि बस पता नहीं मेरी बात कैसे बन गई, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कोई साधना नहीं की. ना कर सके शरीर, ये शरीर कर सकने के सक्षम नहीं है. शरीर क्या कर सकता है? शरीर तो बस यही कर सकता है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ. सारा दिन इसी में ही उलझा रह सकता है. इसके बियॉन्ड नहीं कर सकता कुछ. सारा दिन आप यही करते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है. इसी में ही तो जिंदगी निकल रही है ना. ये जब हुआ तब हुआ छोड़ो, ये ना सोचो, ये तो कोई आनंद बख्शी ही कह सकता है ना. जिसके ऊपर बख्शिश हो जाए और आनंद स्वरूप हो जाए, वही तो कह सकता है. अदरवाइज कैसे कह सकता. हरे कृष्णा. कोई मजरूह सुल्तानपुरी कह सकता है. मजरूह क्या होता है? वुंडेड इन लव. मजरूह जो सुल्तानपुर में रहता है. सुल्तान तो
खसम को बोलता है, जो उसी देश में रहता है। और कैसे होगा, कैसे ये? देखिए, जब अब बीज फूटता है ना, स्प्राउट करता है, छोटी सी एक डंडी सी बाहर निकलती है, दो पत्ते निकलते हैं, कितना खुश होता है, कितना खुश होता है, जमीन से बाहर निकल जाता। मगर फिर वो दुखी होना शुरू कर देता है कि मैं, आम कब लगेंगे? अरे लग जाएंगे, अब तुम फूट गए हो, अभी प्रकाश दिखना शुरू हो गया है, धीरे धीरे लग जाएंगे। कैसे धीरे धीरे? रफ्ता रफ्ता, रफ्ता रफ्ता मतलब आहिस्ता आहिस्ता नहीं, सटली, स्लोली, डेलिकेटली हो रहा है सब कुछ, मगर रफ्ता रफ्ता, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। आपकी आइडेंटिटी बदल जाएगी, धीरे 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 धीरे, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। मतलब मेरी हस्ती ही बदल गई। पहले दिल, फिर दिल रुबा, फिर दिल के मेहमा हो गए। दिल रुबा क्या होता है? जो दिल को चुरा के ले जाए। नहीं, फिर तो वो दिल में ही रहना शुरू हो गए। तो अमृत नाम सतगुरु दिया। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। प्यार जब हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए। फॉर्मेलिटीज को तकल्लुफ बोलते हैं। फॉर्मेलिटीज का ऑपोजिट क्या होता है? फॉर्मेलिटीज का ऑपोजिट, फॉर्मेलिटीज तो नाटक है। फॉर्मेलिटीज का ऑपोजिट होता है फॉर्मलेसनेस। निरंकार हो गए, अपने निरंकार स्वरूप के दर्शन हो जाए। प्यार जब हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए, फिर तू का उनवा हो गए। पहले पहले तो उसको गुरु बना के रखा, सिर पे बिठाया, आप बोला, चरण धोए, फिर तुम हुए, फिर वो और मैं, तुम, आपस में फॉर्मेलिटीज खत्म हो गई, और फिर तो तू का उनवा हो गए। अब तो जब मैं तू बोलता हूं तो बस वो ही दिखते हैं और कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि मैं और तू में कोई अंतर ना रह गया। होमलेसनेस हो गई। मगर ये सब कैसे हुआ? यस, प्यार जब हद से बढ़ा। मगर कैसे बढ़ा? टाइम के साथ ही तो बढ़ा ना, रफ्ता रफ्ता ही तो हुआ ना सब कुछ। एकदम तो नहीं हो जाता कभी भी कुछ भी। कोई बच्चा बड़ा नहीं हो जाता एकदम। आज आप आम का पेड़ लगाओगे तो आम तो नहीं लग जाएंगे उसमें, मगर लगेंगे जरूर किसी दिन। ये विश्वास होना चाहिए, मरने की बात कही ना जाए। विश्वास होना चाहिए कि आपको ह्यूमन बॉडी मिली है, यू विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस फुलफिलमेंट बिफोर यू डाई। ये बस एक भ्रम भूल जाइए, निकाल दीजिए अपने अंदर से कि स्वर्ग मुझे मरने के बाद मिलेगा कि नहीं। स्वर्ग अगर मिलेगा तो जीते जी मिलेगा, मरने के बाद नहीं मिलेगा। इतना सा भ्रम अगर मेरी बातों से आप भुला दें, छोड़ दें, तो वही काफी है। स्वर्ग अभी यही मिलेगा। सतयुग कल कितने दिन के बाद आएगा, ये भ्रम छोड़ दीजिए प्लीज। चाहे वो 5,000 साल बाद आए या 5 लाख साल बाद आए, आप तो मर चुके होंगे। आपको क्या करना? किस लिए हम इस कंफ्यूजन में फंसे रहे कि कब सतयुग आएगा? When will Jesus come again? Jesus has come already. अगर वो आपके मरने के बाद आएगा, कोई फायदा नहीं।
मेरे गुरुजी का नाम तो मैं कभी लेता नहीं हूँ, क्योंकि वो एडवर्टिजमेंट करना तो मेरा काम नहीं है। बट वेल, जो सत्य साई बाबा के भक्त हैं, वो वेट कर रहे हैं कि सत्य साई बाबा विल कम अगेन। हरे कृष्णा। मैं हाथ जोड़ लेता हूँ कि अगर इस सत्य साई बाबा से बात नहीं बनी तो फिर दूसरे से भी बात नहीं बनने वाली। हरे कृष्णा। नहीं बन सकती। आ तो गए एक बार, क्या काफी नहीं है? जीसस एक बार आ गए, वो क्या काफी नहीं था? एटलीस्ट गुरु गोविंद सिंह ने तो ये भ्रम तोड़ दिया हमारा कि गुरु नानक दोबारा आएंगे, ऐसे तो नहीं कह के गए वो। उन्होंने बोला गुरु ग्रंथ साहिब इज योर गुरु, बस अभी दोबारा वेट मत करना, और ये हमेशा रहेगी। हरे कृष्णा। डोंट वेट फॉर अ सतयुग टू कम टुमारो। डोंट लुक एट सम स्वर्ग और ब्रह्मलोक इन द स्काई। स्काई इज विद इन यू। आकाश आप ही के अंदर है। हरे कृष्णा। पर धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता, ये तकल्लुफ मिटने दो। गुरु को सिर पे बिठा के मत रखो। आपसे फिर तुम हुए, फिर तू का उनवा होगा। फिर मेरे लिए तो बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, अब तब जब तब तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। ये आज ही तो नहीं हो जाएगा। गिव इट टाइम, गिव इट टाइम। रफ्ता रफ्ता हो जाएगा। अमृत नाम सतगुरु दिया, रफ्ता रफ्ता। नाम का मतलब होता है कि आपका नाम बदल जाना, आपका क्रिश्चियन हो जाना। मतलब आपने क्रॉस डाल लिया कि मैं हूं ही नहीं अब। जब मैं हूं तो वो नहीं, और जब वो है तो मैं नहीं। जब तक आप हैं तब तक वो नहीं, और जब आप नहीं तो फिर रह कौन गया? फिर वही रह गया। आप ऑलरेडी हैं, बट आपने एक्सपीरियंस नहीं किया अभी। हो जाएगा, हो जाएगा। प्यार जब हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए। मैंने कुछ नहीं किया, बस रफ्ता रफ्ता सब कुछ हुआ। मनमुख गुरमुख हो गया। मैं अक्सर शेयर करता हूं कि दो ही तरह के दुनिया में लोग हैं, ह्यूमन बींग्स। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई अंग्रेज और काले और गोरे नहीं, कोई मैन एंड वुमेन नहीं, कोई बूढ़े और बच्चे नहीं। दो ही तरह के ह्यूमन बींग्स, या मनमुख जो बाहर देखते हैं, या गुरमुख जो अंदर देखते हैं। और दुनिया आपको बोलेगी बाहर देखा करो। कोई भी दुनिया, आपका वेलविशर आपके साथ जाएगा, बोलेगा देखो कितना सुंदर है, ये देखो क्या है, वो देखो स्विट्जरलैंड में क्या है, वो देखो श्रीनगर में क्या है। आप बाहर ही देखने के लिए दुनिया आपको हमेशा पुश करती रहेगी, पुल करती रहेगी। अगर आप अंदर देखो तो आपको गुरु के दर्शन हो जाएंगे। आपका नाम बदल जाएगा। फिर आप क्रिश्चियन हो चुके होंगे, फिर आप सिख हो चुके होंगे। हम में ना रह जाएगी। हम में ही है जो आपको नाराज करती रहती है, और वो खेलना है। वो भगवान भी आपके आगे पीछे रहता है, आगे पीछे रहता है वो, क्योंकि उसको आपकी नाराजगियां उसको अच्छी लगती। कभी आप नाराज हो जाते हो, कभी आप मान जाते हो, एंड ही कीप्स चेजिंग यू, ऑलवेज चेजिंग यू, कभी भी नहीं छोड़ता। एंडलेसली। कभी कभी तो आप पूरी जिंदगी ही रूठे रह जाते हो, तो कोई बात नहीं, वो दूसरा जन्म दे देता है। उस जन्म में फिर आप उसके हो जाते। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। कातिल कौन होता है?
जिसने मेरे को मार दिया हुआ है, जो कहता है कि मैं हूं ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना, मैं तो कभी छोड़ूंगा नहीं। कभी ना कभी तो आप मान ही जाओगे। मतलब दिस इज व्हाट गॉड इज। गॉड नेवर लीव्स यू, गॉड इज लव। यू आर लव। जब तक आप मान नहीं जाते, तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। एंड द डे यू रियलाइज दैट यू आर लव, बात बन गई ना। ये जो राधा कृष्ण भी है ना, ये भी नाटक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेट मी टेल यू। With hands folded, let nobody misinterpret me and mind it. ये भी नाटक है। राधा भी तो कृष्ण के साथ ही रहती है, अकेली अपने अंदर ही उसके कृष्ण है। और कृष्ण भी तो पूर्ण है, राधा उनके साथ ही है ऑलरेडी अंदर। शिव शक्ति कभी अलग नहीं हो सकते। गुरु और सिख ये नाटक है। गुरु और सिख कभी अलग नहीं हो सकते। गुरु सिख एक ही हैं। एक ही बॉडी के अंदर राधा कृष्णा रहते हैं। शिव शक्ति आप उपाय के करताप पे हुक्म वर्ताए। अपने अंदर ही, आपके अंदर ही गुरु है, आपके अंदर ही सिख है, आपके अंदर ही राधा है, आपके अंदर ही कृष्ण। मगर आप तो बाहर ही देखते रहते हैं। तो बाहर कैसे मिलेंगे? बाहर तो पहाड़ पर्वत पेड़ ही दिखेंगे। अंदर देखो तो प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। ये समझ नहीं आएगी बातें। मुअम्मा है समझने का न समझाने का। जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। जिंदगी समझने वाली चीज नहीं है, एक्सपीरियंस करने वाली चीज। हुस्न है जात मेरी, इश्क सिफत है मेरी। जात क्या होती है और सिफत क्या होती है? थोड़ी बहुत ऐसे शब्द हैं, समझ लीजिए। जात होता है स्वरूप। मेरा स्वरूप क्या है? ब्यूटी, हुस्न। और मेरा स्वभाव क्या है? स्वरूप एंड स्वभाव। मेरी रियलिटी क्या है? हुस्न। और मेरा नेचर क्या है? प्रेम करना। सत्यम शिवम सुंदरम। हुस्न है जात मेरी, इश्क सिफत है मेरी। हूं तो मैं शम्मा, मगर भेष है परवाने का। ये जिंदगी क्या है? भगवान है तो शम्मा, मगर घूमता क्या है? आगे पीछे सबके घूमता है कि देखो ना मेरी तरफ, देखो ना मेरी तरफ। मतलब परवाना बन के घूमता है आपके आगे पीछे, मगर है वो कंप्लीट। ही इज पूर्णम अदाह पूर्णम इदम। वो पूर्णमासी है। ये नाटक है कि पहले अमावस्या आ जाती है, फिर धीरे 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 बढ़ के वो पूर्णिमा बन जाती है, फिर अमावस्या बन जाती है। ये खेल है। मगर आप पूर्ण हैं। आप ही राधा हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही सिख हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही शिव हैं, आप ही शक्ति हैं। पर ये कैसे होगा? रफ्ता रफ्ता, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले तो वो शम्मा बन के आपका, आपके दिल में आएगा ना, फिर दिल रुबा हो जाएगा, फिर दिल का मेहमान हो जाएगा। ये धीरे धीरे ही तकल्लुफ मिटेंगे ना। प्यार जब हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए। आपको भी तो देखते हैं ना कि तकल्लुफ मिटते जाते हैं जब आप किसी से प्यार करते हैं तो। टाइम के साथ, शुरू शुरू में तो बहुत बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं एक दूसरे से। जब तकल्लुफ मिटने शुरू हो जाते हैं तो दोस्ती हो जाती। हरे कृष्णा। फिर आपको आवाज सुनेगी अंदर से, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो।
आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। फिर आप जाना नहीं चाहेंगे, आप बस मिले रहना चाहेंगे। आप संसार से अलग होके अपने ही अंदर मिल जाएंगे, अपने ही गुरु से, अपने ही ईश्वर से, अपने ही गुरु नानक से। फिर गुरु ग्रंथ साहिब का एक कमरा नहीं होगा, फिर गुरु ग्रंथ साहिब का कमरा आपका दिल होगा। आपने क्रॉस पहन लिया होगा, क्रिश्चियन हो चुके होंगे, आपकी सलामती हो चुकी होगी, आपने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया होगा, आप ही बुद्ध हो जाएंगे। बुद्ध होता है जिसको परमानेंट प्रकाश ही दिखता है। ऊंद कमल जिस होए प्रकाशा, तिन सदा निरंजन डिठा जियो। उसको प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा हमेशा। फिर योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, नंदति नंदति नंदत्येव। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, नंदति नंदति नंदत्येव। फिर आपको एक कमरे में बैठ के योग नहीं करना पड़ेगा, आप चलते फिरते योग मूर्ति होंगे। आपके अंदर ब्रह्मलोक होगा। फिर आप कलयुग में नहीं होंगे, फिर आप ही सतयुग में होंगे। कब होगा? जब अमृत नाम सतगुरु दिया। अमृत नाम क्या होता है? मतलब ये मरने वाला नाम नहीं जो आपने डाल के रखा हुआ अपने ऊपर। फिर आप कोई डॉक्टर या टीचर ना होंगे, फिर आप हो चुके होंगे। ये डॉक्टर, टीचर, कारपेंटर, गार्डनर, ये तो हमारे लिबास है ना। ये तो टेम्पररी एक आइडेंटिटी है ना। ये नाम, ये तो रहने नहीं वाली हमेशा। आप हमेशा थोड़ा डॉक्टर या टीचर होते हैं, घर पे आप मदर होते हैं, किसी के साथ हस्बैंड होते हैं, किसी के साथ वाइफ होते हैं। ये तो एक्टिंग बदलती रहती है सारा दिन। मगर सचमुच में भी तो कुछ आप होंगे ना। वो आपका जात है, वो आपकी रियलिटी है, स्वरूप है। आप यंग लेडी सुंदर, वो तो आप हमेशा नहीं रहने वाले। वो तो शक्ल बदल जाने वाली है पूरी किसी दिन। मगर आप सचमुच में क्या है? हुस्न है जात मेरी, इश्क सिफत है मेरी, स्वरूप स्वभाव, रियलिटी, एक नेचर। अब नेचर नहीं, आप रियलिटी भी तो हैं। हरे राम, वाहिगुरु। हरे कृष्णा। रफ्ता रफ्ता। हरे कृष्णा।